खबर आई है डीएनए की तस्करी अमेरिका फार्मा कंपनियों के पास पहुंचा राजस्थान के आदिवासियों का डीएनए। इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है। मुझे पहले से अंदेशा था कि पूर्व में राजस्थान के शिक्षा मंत्री द्वारा जब हमारे आदिवासियों के डीएनए जांच की बात की थी उसी वक्त अंदेशा हो गया था कि सरकार हमारे आदिवासियों के साथ में किसी भी तरीके के हमारे जो अस्मिता है और हमारे जो निजात है उनके अधिकारों के साथ हनन कर सकती है। और उन्होंने डेटा जो डीएनए के लिए भेजा, क्या आदिवासियों की परमिशन ली गई? क्या डीएनए के जो डेटा भेजा था क्या सरकारों को मालूम था? ऐसे लोगों पर अगर सरकार और ये दोनों डबल इंजन की सरकार आदिवासियों के साथ में है तो उनकी जांच करनी चाहिए। आज जो खबर सामने आई है उसने सिर्फ एक सवाल नहीं उठाया बल्कि हमारी पहचान, हमारी अस्मिता और हमारे अधिकारों को चुनौती दी है। खबर यह है कि राजस्थान के आदिवासियों का डीएनए डेटा विदेशों की फार्मा कंपनियों तक पहुंच गया। हम आदिवासी जिनका जीवन जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ा है, हमारे पूर्वजों ने कभी अपनी पहचान को बेचा नहीं। हमने हमारे प्रकृति के साथ जीना सीखा है। लेकिन आज सवाल यह है, क्या हमारे डीएनए पर भी अब किसी और का अधिकार हो गया? एक आदिवासी होने के नाते मैं यह पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे समाज से अनुमति ली गई थी? क्या हमें बताया गया था कि हमारा डीएनए किसके पास जाएगा? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि हम अपने शरीर और अपनी पहचान की रक्षा कर सकें? हम गरीब हो सकते हैं, हम जंगलों में रहते हो सकते हैं, लेकिन हमारी अस्मिता सस्ती नहीं है। भारत का संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है, निजता का अधिकार देता है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। तो फिर क्यों बार बार आदिवासी समाज को ही प्रयोगशाला का विषय बनाया जाता है? हम कोई डेटा नहीं हैं, हम कोई प्रयोग नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारी पहचान, हमारा डीएनए, हमारी अस्मिता है और बिना हमारी अनुमति कोई भी हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकता। हम जल जंगल के लोग हैं मगर कमज़ोर नहीं। हमारी खामोशी को समझो, ये मजबूर नहीं। हमारी पहचान को मत बेचो सियासत के बाज़ार में, क्योंकि हमारा डीएनए सिर्फ शरीर नहीं, हमारी आत्मा है। आज ज़रूरत है जवाब की, ज़रूरत है पारदर्शिता की, ज़रूरत है हमारे अधिकारों की रक्षा की। क्योंकि जब बात डीएनए की होती है तो बात सिर्फ विज्ञान की नहीं बल्कि अस्मिता की होती है। मैं हूँ एक आदिवासी और यह है हमारी आवाज़। नमस्कार, जय जोहार।